नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पौड़ी की ग्राम सभा बगवाड़ी के उपग्राम रैगाड़ में भालू के हमले में युवक घायल हो गया। ग्राम सभा बैगवाड़ी के उपग्राम रैगाड़ लमखेतुर सेरा में नेपाली मूल का 18 साल का युवक सुनील बहादुर भालू के हमले में घायल हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि नेपाली मूल का परिवार खेती का काम करता है। युवक सवेरे 8 बजे खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक भालू ने उस पर हमला कर दिया। हमारे ही घर में रहता है और इस का नाम सुनील कुमार है। आज सुबह ये अपने खेतों में जा रहा था और खेतों में भालू अपने बच्चों के साथ आ गया और वही झीना झपटी में इसको नाखून लग गए और थोड़ा इंजर्ड हो गया। तो अभी सुरक्षित है, पर प्रशासन से गुहार है कि जल्द से भालू के साथ, क्योंकि बच्चे हैं तो वो और वारदातों को भी अंजाम दे सकता है, तो उनको जल्द से जल्द उनको वहाँ से हटा दिया जाए। बच्चे की किस्मत अच्छी है, कहीं कोई ऐसी गंभीर चोट आई नहीं है, सिर्फ भारी थोड़ा सा मांस फटा हुआ है, ना किसी हड्डी में कोई फ्रैक्चर आया है, ना ही कोई ज़्यादा वाइटल ऑर्गन को कोई डैमेज हुआ है और बच्चा स्टेबल है। तो इसमें ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हो जाएगा ठीक। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लेह से देश में बीआरओ द्वारा दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में बनाए गए पुलों का लोकार्पण और कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में बीआरओ द्वारा देश में बनाए गए 63 पुलों और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किए। नगर निगम हल्द्वानी की चौक गलियों को साफ करने और जलभराव से निपटने के लिए पुख्ता इंतजामों का दावा कर रहा था, लेकिन आज मानसून के दौरान हुई केवल 1.5 घंटे की बारिश ने नगर निगम के तमाम दावों के खोखला साबित कर दिया। मुखानी, लालढांड और बरेली रोड पर भारी जलभराव हुआ। कई जगह पानी लोगों के घरों में भी घुस गया। जल भराव की जहाँ तक हम बात करते हैं, मेरे ख्याल से नैनीताल रोड में जल भराव की स्थिति वर्तमान में तो नहीं देखने को मिल रही है। अत्यधिक वर्षा अगर हो जाएगी तो जल भराव होता ही है। ड्रेनेज लेकिन सिस्टम की भी दरकार है शहर को, तो एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी वर्तमान में उसकी कार्य योजना वर्तमान में चल रही है। इरिगेशन डिपार्टमेंट इसको बना रहा है, कंसल्टेंट भी अपॉइंट हो चुका है और हल्द्वानी प्रमुखता से इस ड्रेनेज सिस्टम के प्लान में लिया गया है। धारचूला के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा एडीएम पिथौरागढ़ ने किया। हेलीकॉप्टर से दारमा और मुंसियारी जाकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जल्द सभी सुविधाएं बहाल करने के साथ ही धारचूला के तटबंध को तत्काल ठीक करने के लिए एडीएम फिंचाराम चौहान ने धारचूला में ही डेरा डाल रखा है। आपदाग्रस्त क्षेत्र का स्थलीय भ्रमण कर दिशा निर्देश भी दिए। पौड़ी में तीसरी लहर के दस्तक देने से पूर्व ही इससे बचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जिलाधिकारी बारीकी से अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अस्पताल की खामियों को अपने निरीक्षण में टटोल रहे हैं, जिससे समय रहते प्रभावी कदम उठाए जा सके। जिलाधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्र लोआली में पहुंचकर यहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया तो मालूम हुआ कि अस्पताल के चिकित्सक शाम ढलके के बाद यहां उपस्थित नहीं रहते हैं, जिससे मरीजों को भी शाम होते ही उपचार के लिए भटकना पड़ता है। जबकि अस्पताल के पास चिकित्सक ठहरने के लिए आवासीय भवन बनाए गए हैं। अपना स्पष्टीकरण देते हुए चिकित्सकों और कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें मिले आवासीय भवन की हालत दयनीय बनी हुई है, जिस कारण उन्हें मजबूरन पौड़ी से ही रोजाना सुबह अस्पतालों में पहुंचना पड़ता है। इस समस्या पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अस्पताल आवासीय भवनों की डीपीआर तैयार करने को कहा है। पीएचसी लोआली का आज निरीक्षण किया है। निरीक्षण के समय मेरे साथ में चीफ मेडिकल ऑफिसर पौड़ी डॉक्टर शर्मा थे, साथ में एमओआईसी डॉक्टर कुंवर भी हैं। मौके पे वहाँ पे 2 डॉक्टर इस पीएचसी में तैनात हैं, एक होम्योपैथिक हैं, एक एमबीबीएस हैं, 2 एएनएम और एक स्टाफ नर्स भी तैनात है। कुल मिला के 12 स्टाफ यहाँ पर तैनात किया गया है। 4 बेड की यहाँ पे व्यवस्था है और 13 ग्राम पंचायतों को इससे जो है आच्छादन किया जाता है आम जनों को। और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन्स उपलब्ध कराई गई हैं और वैक्सीनेशन का पूरा व्यवस्था यहाँ पे बनाया गया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। वर्तमान में जो समस्या आ रही थी उसका भी निरीक्षण किया है। जो डॉक्टरों का रिहायशी आवास है उसको अभी देखा है, वो उसको थोड़ा सा मरम्मत की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम लोग अभी डीपीआर बनाएंगे। और जो पेयजल लाइन की समस्या बताया गया है, तो उसमें पेयजल उसके बाद में जो है उनसे पेयजल विभाग से बात करके उसको सही करने के लिए जो भी आवश्यक धनराशि होगी उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान व्यवस्था के रूप में, तात्कालिक व्यवस्था के रूप में एक मोटर पंप से नज़दीक में जो नाला पानी का गधेरा बहता है, वहाँ से अभी
पानी का व्यवस्था किया गया और एक बड़ा टंकी भी अस्पताल के पास उपलब्ध है, उसमें पर्यायी व्यवस्था के रूप में वो कार्य कर रहा है। पेयजल के लिए हम लोग अभी जल जीवन मिशन में इसको टेकअप कर रहे हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सीमित संख्या के साथ तीर्थयात्रियों को चारधाम यात्रा की अनुमति देने वाले कैबिनेट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने चारधाम तीर्थ स्थलों की लाइव स्ट्रीमिंग का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। 2 दिन पहले भी हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के फैसले को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।